आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डी.के. गोयल की बुक पेज नंबर 9.60। ठीक है, अभी हम जनरल एंट्री की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, एसेट के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जब हमने पढ़ लिया तो इसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, इसकी हम डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप भी करिए अपनी बुक से, जिनके पास डी.के. वो गोयल या अदर बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। हमने अनिल से माल परचेज किया। तो देखिए इसमें दो बातें हुई, परचेज सेकंड नंबर में हुआ अनिल। ठीक है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल। मैंने आपको बात बताई थी, मेरे पास क्या आ रहा है, रियल अकाउंट, गुड्स परचेज मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है। तो आने वाली वस्तु वर्ड्स कम्स इन, जो भी कुछ आएगा आने वाली वस्तु को क्या करेंगे, डेबिट। तो परचेज क्या हो गई, आने वाली वस्तु, उसको करेंगे डेबिट। और गिवर कौन हो गया, अनिल। एंट्री है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल, फ्रॉम शब्द आ गया तो इसका मतलब अनिल कौन हो गया, गिवर हो गया। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। परचेज को करेंगे डेबिट, अनिल को करेंगे क्रेडिट। तो कर दीजिए एंट्री अक्टूबर 1, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट। ठीक है, ये इसकी एंट्री हुई। अमाउंट 40,000, डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम। क्लियर। सेकंड नंबर की एंट्री है परचेज गुड्स, अच्छा ये था, चलो बेटा गलत कर दिया हमने। और ये सेकंड नंबर की एंट्री, सॉरी फर्स्ट, ये एंट्री थी परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। हमने अनिल से माल खरीदा कैश में, तो यहां अनिल की जगह क्या आ जाएगा, कैश। यह परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। तो इसमें दो बातें हुई, सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो जो भी कुछ आ रहा होगा उसको डेबिट करेंगे, और जो कुछ जा रहा होगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आ क्या रहा है सामान, तो परचेज अकाउंट डेबिट, जा क्या रहा है पैसा, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर, पहली एंट्री। इसके बाद अक्टूबर 3 में लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। देखो एंट्री ये है, इसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल। अनिल से मैंने माल खरीदा। अब आप इसको चेक कर पा रहे होंगे, इसमें दो बातें हुई, परचेज और फ्रॉम अनिल। तो दो बातें कर लो, परचेज एंड फ्रॉम अनिल। आपने माल खरीदा तो इसका मतलब माल आ रहा है आपके पास, और जो कुछ आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। अभी हमने देखा था परचेज क्या होगा, डेबिट। फ्रॉम अनिल, तो अनिल क्या हो गया, गिवर हो गया। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। इस कंडीशन में एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। $75,000। क्लियर। सेकेंड एंट्री अक्टूबर 6 रिटर्न गुड्स टू अनिल। इसकी क्या एंट्री करेंगे, रिटर्न गुड्स टू अनिल। रिटर्न गुड्स टू अनिल, रिटर्न गुड्स टू अनिल। रिटर्न गुड्स टू अनिल, इसका मतलब आप अनिल को माल वापस कर रहे हैं, तो आप कौन सा वाला माल वापस करोगे, परचेज रिटर्न। और वैसे ही मैंने आपको बताया था, रिटर्न के बाद टू आ जाए तो ये क्या होता है, परचेज रिटर्न। और नेम से पहले टू आ जाए तो ये कौन होता है, रिसीवर। ठीक है ना, तो परचेज इसको बोलेंगे रिटर्न गुड्स, रिटर्न
गुड्स टू, इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, और परचेज रिटर्न को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट। आपको मैंने पिछले वीडियो में रूल बताया थे, आप बार बार उसको देखें और बार बार उसको समझने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, एंड टू अनिल, और टू अनिल क्यों होता है हमारा, रिसीवर। नेम से पहले टू आ जाए तो ये कौन होता है, रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो क्या एंट्री बनी, अनिल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अनिल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर, 3000। तीनों एंट्रीज में कोई डाउट, कॉपी पे इसको नोट करें। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे एंट्री नंबर नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कैश। एंट्री है सोल्ड गुड्स टू कैश, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू चारू। एंट्री है नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू, मैंने आपको बताया था हमारा जो बिजनेस होता है उसमें दो बातें होती है, लेन और देन। जितने भी हम एंट्री करेंगे उसमें लेन देन जरूर होगा। तो देखो दो पार्ट्स इसके बना लेते हैं, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स को हम क्या बोलेंगे, सेल। ठीक है, और ये टू चारू, नेम से पहले टू आ जाए तो ये कौन होता है, रिसीवर। कहने का मतलब ये हुआ, नेम से पहले टू आ गया तो टू में नहीं लिखेंगे, एंट्री के टू में नहीं लिखेंगे। ठीक है, एंट्री क्या बनी, सेल को हमेशा क्या करते हैं हम, क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट करते हैं, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। एंट्री पास कर दो, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री आपकी बनी, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹50,000। नेक्स्ट एंट्री आपकी है, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चारू ने 20% माल वापस कर दिया। ठीक, इसको आप सभी नोट करते चले एंड टू एंड। इसकी नेक्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं, एंट्री है चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चारू को अभी हमने क्या किया था, माल बेचा था, ठीक है ना। चारू अब उस माल को वापस कर रही है। चारू को जब मैंने माल बेचा था और चारू जब उस माल को वापस करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। चारू को मैंने सेल किया था और चारू अब उसको रिटर्न कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें दो बातें हुई, चारू और रिटर्न। तो चारू कौन हो गई, गिवर हो गई। चारू हमको माल वापस कर रही है, चारू कौन हो गई, गिवर हो गई। ठीक है, रिटर्न को इसमें क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट। सेल को करते हैं क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट। याद रखेंगे आप, एंट्री क्या पास हुई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट। अमाउंट 20%। अभी कितने रुपए का माल सेल किया था, हमने अभी माल सेल किया था 50,000 का, उसका 20% कितना होता है, 10,000। क्लियर। इसके बाद ये डेट थी हमारी 12 अक्टूबर 12। इसके बाद
पेड रेंट, पेड रेंट, आप बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, पेड रेंट इनकम हुई या खर्चा, इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ? रेंट आपने पे कर दिया तो इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ? ऑब्वियसली एक्सपेंस हुआ, ठीक है। पेड रेंट, इसमें दो बातें हुई, एक तो रेंट और पेमेंट में क्या जाता है, एक कैश। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, हमने रूल्स पढ़े थे। और पेड जो कुछ चला जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या जा रहा है, पैसा, इसको बोलते हैं, इसको करेंगे क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, और जो कुछ हमारे पास से चला जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कहीं भी पेड शब्द आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है टू कैश, याद रखेंगे आप, ठीक है। एंट्री पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 2000 रुपीज, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अक्टूबर 20, साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के बारे में मैंने आपको बताया था, पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग। क्या होता है, ड्राइंग। ड्राइंग एक तरीके का खर्चा है बिजनेस के लिए। आप याद रखेंगे, ड्राइंग डी से स्टार्ट होता है और इसको हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ड्राइंग डी से स्टार्ट होता है, हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखो साहिल, साहिल कौन है, मालिक। देखो साहिल ब्रदर्स की पुस्तकों में रहा है, साहिल कौन है, मालिक। मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले रहा है। साहिल विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज। एक बात आप याद रखेंगे, मालिक का जो नाम होता है इसको कभी भी अकाउंट में नहीं लिखते, ठीक है ना। तो साहिल का नाम तो आएगा ही नहीं, विड्रॉ आया एक तो, और एक आया पर्सनल यूज, ठीक है। विड्रॉ में क्या जाता है, पैसा, पैसा विड्रॉ किया। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग, और ये ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। और वैसे आप याद रखेंगे, ड्राइंग डी से स्टार्ट होता है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। और विड्रॉ में क्या जा रहा है, पैसा, पैसे को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री पास करो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, कितने रुपए, 10,000 रुपीज। इस तरह से ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीट एंट्री हुई। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए, और बार बार जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। नोट करिए सब इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, गणेश ब्रदर्स की पुस्तकों में जनरल एंट्री बनाइए। ये कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गणेश। तो गणेश की बुक्स में हमको लिखना है तो जर्नल ऑफ गणेश। क्लियर ब्रदर्स, इस तरह से लिखना कंपलसरी है, ठीक है ना। अब आप ट्रांजैक्शन देखिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू देव, मार्च का महीना है, मार्च 3। एंट्री को बाइफरकेट करेंगे, सोल्ड गुड्स टू देव, देव को मैंने माल बेचा। इसमें दो बातें हुई, एक तो सेल और एक देव, ठीक है। सेल को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। और टू, देव से पहले लिखा हुआ है टू, तो देव क्या हो गया, रिसीवर हो गया। देव को क्या करेंगे, डेबिट। आइडेंटिफाई करेंगे पहले, बड़े आराम से, गलती नहीं करनी है आपको। सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो इसी से आप तुक्का भी लगा सकते हो, जब एक चीज क्रेडिट हो गई तो दूसरी क्या होगी, डेबिट होगी, ठीक है। और फिर भी आप देख लो, देव से पहले टू लिखा हुआ है और नेम से पहले टू लिखा होता है तो उसको करते हैं डेबिट। दूसरी बात ये हो गई। और कॉमन सेंस लगा लो, सेल सोल्ड टू देव, देव को माल बेचा, तो जाने वाली वस्तु हो गई सेल, और पाने वाला व्यक्ति हो गया देव। रिसीवर कौन हो गया, देव, और देव को हम करते हैं डेबिट, रिसीवर को हम करेंगे डेबिट। एंट्री आप पास करिए, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
कितने रुपए? 1 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। देखिए अच्छी एंट्री है। रिसीव्ड फ्रॉम देव, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। ये सेकंड नंबर की एंट्री है। क्लियर? पहली बात तो रिसीव्ड फ्रॉम, देखिए दो बातें इसमें हुई, रिसीव्ड, दूसरी बात हुई देव, तीसरी बात हुई फुल सेटलमेंट। ठीक है? रिसीव्ड के केस में आपको आने वाली वस्तु क्या हो गई? कम्स। जो कम्स होता है उसको क्या करते हैं? डेबिट। रिसीवर कौन हो गया? सॉरी, गिवर कौन हो गया? गिवर को करते हैं क्रेडिट। देखिए देव से पहले फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम देव से पहले फ्रॉम लिखा हुआ था, क्या हो गया मेरा? गिवर। ठीक है? फुल सेटलमेंट के केस में आता है डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट के केस में क्या आता है? डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट के पॉइंट जब डिस्कस किए थे तो आपको डिटेल में बताया था। फुल सेटलमेंट वर्ड कहीं आ जाए तो समझ जाओ डिस्काउंट। अब आप चेक कर पा रहे होंगे देव की, जब उससे पहले हमने एंट्री करी थी, फर्स्ट एंट्री में देव के कितने पैसे थे? 1 लाख। तो फुल सेटलमेंट के केस में आप ऊपर वाली एंट्री जरूर देखोगे। ठीक है? देव के कितने पैसे थे? 1 लाख। देव दे कितना रहा है हमको? 98,000 दे रहा है। 1 लाख के बदले कितना दे रहा है? 98,000। तो 2,000 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। अब आप चेक करिए, जो चीज आ रही है उसको कर दो डेबिट। क्या आ रहा है? पैसा। तो कैश कितना आ रहा है मेरे पास? 98। तो 98 को क्या करूंगा? डेबिट। मतलब हुआ कैश अकाउंट डेबिट 98,000। ठीक है? और जो डिस्काउंट होता है वो कैश के साथ आता है, बताया था। सेल और परचेज का उल्टा हो जाता है और कैश के साथ आता है। तो डिस्काउंट मेरा नुकसान है भाई, मुझे 1 लाख की बदले कितना मिल रहा है? 98,000 मिल रहा है। तो 2,000 का मेरा क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है? तो इस लॉस को करते हैं डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू, देने वाला कौन है? देव। देने वाला कौन है? देव। टू देव अकाउंट। 1 लाख क्यों लिखा देव में हमने? तो ऊपर कितना था? 1 लाख। एक देव का 1 लाख, यहां भी कितना लिखना? 1 लाख। फुल सेटलमेंट के केस में। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट आपकी एंट्री है मार्च 6 सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन को आप माल बेच रहे हो भैया। ठीक है? चेक कर पा रहे होंगे, दो बातें इसमें हुई, एक तो सेल हुई, एक टू मनमोहन। ठीक है? सेल को तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ मान अकाउंटेंसी का, सेल को हमेशा क्रेडिट करेंगे। मनमोहन से पहले टू लिखा हुआ है तो मनमोहन क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर को क्या करते हैं हम? रिसीवर को क्या करते हैं हम? डेबिट। दूसरा इसका तुक्का आपको बताता हूं, नेम से पहले क्या आ गया? टू आ गया। तो ये टू में लिखना नहीं है, तो कहां लिखना है? डेबिट में लिखना है। क्लियर है? एंट्री पास कर दो इसकी। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 80,000। क्लियर? देखिए इसको अच्छे से। एंट्री नंबर नेक्स्ट,
रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, एक गुड्स रिटर्न और है, मनमोहन रिटर्न गुड्स। चलो चेक करिए, मनमोहन रिटर्न गुड्स, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1000। देखिए, मनमोहन को 80,000 का माल मैंने बेचा, उसमें से 1,000 का माल मनमोहन ने मुझे रिटर्न कर दिया। तो चेक करिए, ये सेल की एंट्री थी, अब मनमोहन मुझे माल वापस कर रहा है, तो इसकी एंट्री उल्टी कर दो, इस एंट्री का उल्टा कर दो। अब क्लियर है? इस एंट्री का उल्टा कर दो, इस सेल को ले जाओ ऊपर, जब ऊपर ले जाओगे तो सेल का क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, मनमोहन को नीचे ले आओ, टू मनमोहन अकाउंट। क्लियर? परचेज और सेल का उल्टा कर दो, वो बन जाएगा रिटर्न। परचेज और सेल की एंट्री का उल्टा कर दो, वो बन जाएगा रिटर्न की एंट्री। रिटर्न का मतलब उल्टा कर दो, ठीक है ना? और इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। वैसे भी मनमोहन रिटर्न गुड्स, मनमोहन ने गुड्स रिटर्न किया, तो आप इसके लिए ऊपर वाली एंट्री देखेंगे, मनमोहन के साथ क्या किया था हमने, सेल किया था, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, कौन कर रहा है हमको, मनमोहन। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। मनमोहन कौन हो गया, गिवर हो गया। कौन हो गया, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन को। ठीक है, यहां तक आप नोट करिए फटाफट से। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन, received from मनमोहन, received from मनमोहन in full settlement of his account, in full settlement of his account। अब बात इसमें तीन चीज है। रिसीव्ड में क्या आएगा, कैश, आने वाली वस्तु क्या है, कैश, ये होगा डेबिट। फ्रॉम मनमोहन, फ्रॉम मनमोहन, मैंने आपको बताया था नेम से पहले फ्रॉम आ जाए तो ये क्या होता है, गिवर। क्या होता है, ये गिवर। इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एक फुल सेटलमेंट वर्ड इसमें आ गया तो इसका मतलब डिस्काउंट जरूर होगा। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो डिस्काउंट जरूर होगा। और ये डिस्काउंट होता है वो किसके साथ आता है, कैश के साथ। कैश क्या है, डेबिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। पहले अपन एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री करिए इसकी। डेट है इसमें मार्च 15। क्या क्या चीज डेबिट हो रही है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन हो रहा है, मनमोहन, टू मनमोहन अकाउंट। क्लियर? अब आप चेक कर पा रहे होंगे कि मनमोहन को मैंने माल बेचा था। जब चेक करिए इसको, मनमोहन को मैंने 80,000 का माल बेचा था, जिसमें से मनमोहन ने 1,000 का माल वापस कर दिया। तो मनमोहन से कितने पैसे लेने थे मुझे, 79,000। तो मनमोहन क्या लिखो आप, 79,000। अब मनमोहन हमको दे कितने रहा है, मनमोहन हमको दे रहा है 78,200। क्लियर? मतलब 80,000 का माल मैंने मनमोहन को सेल किया, जिसमें से 1,000 का माल मनमोहन ने मुझे वापस कर दिया। 79,000 अब मुझे मनमोहन से लेने। इस 79 में से मुझे फुल सेटलमेंट में कह रहा है साहब 78,200 रुपए ले लो, बात खत्म। कितने रुपए का मेरा नुकसान हो रहा है, 800 रुपए का। मतलब मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया, 800 रुपए। 79,000 के बदले में मैं ले रहा हूँ 78,200, मतलब 800 रुपए कम ले रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा डिस्काउंट, मेरा हो गया लॉस। लॉस को मैंने कर दिया टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट 16 मार्च। 16 मार्च को वो कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। बहुत इजी एंट्री है, आप सभी कर दोगे। रिसीव्ड
कैश फ्रॉम राम। तो दो बातें इसमें हुई, रिसीव्ड कैश, एक तो पैसा आया, किससे आया, फ्रॉम राम। तो भैया अब जो चीज आती है रिसीव्ड को तो हमेशा डेबिट करेंगे, जो चीज आती है उसको डेबिट करेंगे। राम से पहले फ्रॉम लिखा हुआ है तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। गिवर, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये कौन है, गिवर। देने वाले वक्त, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। क्लियर। कितने रुपए दे रहा है, 19,500। ठीक है, बहुत इजी एंट्री है। इसके बाद देखिए एंड डिस्काउंट अराउंड 500, इसमें डिस्काउंट और है भैया, डिस्काउंट 500। डिस्काउंट कैसा है, ये अलाउ, अलाउ वर्ड आ जाए तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डेबिट। सेंटर को ठीक कर लेते हैं अपन लोग। राम से मुझे कितने पैसे मिले, 19,500। डिस्काउंट कितना दे दिया हमने, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, याद रखना। 500 हमने बताया था आपको। अप टू, देने वाला कौन है, राम, राम्स अकाउंट। ठीक है, टोटल कितना हुआ इन दोनों का, 20,000। ठीक है, हम याद रखेंगे एंट्री में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। इसको बराबर करने की कोशिश हम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, क्वेश्चन नंबर 4। पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। देखो ये तीन बातें हुई, पेड कैश टू रमन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मैं तीन, इस एंट्री के तीन भाग कर लेता हूं। पेड कैश, पैसा जा रहा है मतलब गोज, जो चीज गोज है उसको करते हैं क्रेडिट। राम से पहले टू लिखा हुआ है तो ये रिसीवर हो गया, रिसीवर को हम करते हैं डेबिट। जो भी चीज रिसीवर है, रिसीव्ड है, सब डेबिट। ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो डिस्काउंट होता है कैश के साथ आता है, कैश का क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर। एंट्री लिखिए इसमें, डेबिट कौन है, राम, राम्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट सॉरी, राम नहीं, ये पवन है इसमें। ठीक है, कौन है इसमें, पवन। वो मैं कह रहा था राम के साथ होगा, राम नहीं, इसमें कौन है, पवन। तो पवन को करो डेबिट। नाम कंसेप्ट हुई है। देखिए जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करो, पैसा मेरा जा रहा है क्रेडिट, पाने वाला कौन है, रिसीवर कौन है, पवन, पवन को करो डेबिट। और इस डिस्काउंट के बारे में मैंने सीधी बात बताती थी, कैश का जो नेचर होगा वही डिस्काउंट का नेचर होगा। कैश क्या है, क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री करिए, पवन से अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश। अब आप अमाउंट चेक करिए, अमाउंट में क्या लिखा हुआ है। एंट्री आपसे कहती है कि पवन को दिए 47,500, मतलब 4700 रुपए, 4,700 मैंने दिया पैसा। डिस्काउंट रिसीव हुआ 300, तो डिस्काउंट के आगे लिखेंगे 300। इन दोनों का टोटल करिए, कितना हो जाएगा, 5,000 रुपीज। क्लियर। ये इसकी एंट्री हुई। डेट थी इसमें मार्च 20। लास्ट एंट्री इसकी मार्च 21 की। पहले यहां तक आप नोट करिए सारी एंट्रीज को। अब मार्च 21 हो क्या रहा है, मार्च 21 को क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सॉरी 25, मार्च 25 क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू वरुण, सोल्ड गुड्स टू वरुण, सोल्ड गुड्स एंट्री का एक पार्ट ये हो गया, टू वरुण सेकंड पार्ट ये हो गया। हमने एंट्री के टुकड़े कर लिए। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25% एट 20% डिस्काउंट। और इसमें तीसरी चीज क्या है,
गुड्स मैंने कितने का सेल किया, क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुड्स मैंने सेल किया 25,000 का। कितने का सेल किया, 25 का। इसका मैंने 20% डिस्काउंट दिया, 25,000 का 20% मैंने डिस्काउंट दिया, कितना दे दिया, 5,000। अब वरुण मुझे कितना पैसा देगा, 20 में से 5 लेस करो, 20,000। क्लियर। मैंने माल बेचा 25 का, जिसका मैंने 20% का दिया डिस्काउंट 5,000, तो वरुण से मुझे कितना लेना है, 20,000। एंट्री कैसे करेंगे, सेल को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। और ये जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा सेल का उल्टा चलता है, सेल क्रेडिट रहता है, डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। वरुण से पहले 2 लिखा हुआ है, तो वरुण कौन हो गया, रिसीवर। रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर। दो चीजें डेबिट हो रही हैं, वरुण और डिस्काउंट। कर दीजिए आप भी, वरुण्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखा हुआ है, सेल्स। क्रेडिट हमने कर रखा है सेल्स अकाउंट। ये 20,000, ये 5,000 और ये 25,000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 कल की वीडियो में हम देखेंगे। डे टू डे हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर। कुछ दिनों में आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा। एक बार मेरा नेट कनेक्टिविटी थोड़ी ठीक हो जाए, उसके बाद वीडियोस की बजाय अपन लोग ऑनलाइन क्लास ही करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।